राधे राधे। क्या आप सभी जानते हैं स्नान पूर्णिमा ठाकुर जी को इतनी प्रिय क्यों मानी जाती है? इसके पीछे छिपी वह मधुर कथा क्या है, जिसे जानने के बाद यह पूरी सेवा और भी सुंदर लगने लगती है। स्नान पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ठाकुर जी की शीतल सेवा का सबसे सुंदर उत्सव माना जाता है। पूरी धाम इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों से महास्नान कराया जाता है। उसी प्रेम और सेवा भाव को अनेक वैष्णव परिवार अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल या ठाकुर जी की सेवा को भी उतारते हैं। इस सेवा की तैयारी स्नान पूर्णिमा वाले दिन नहीं, बल्कि उससे एक दिन पहले संध्या से ही प्रारंभ हो जाती है। संध्या के समय भक्त अत्यंत श्रद्धा के साथ श्री यमुना महारानी का पवित्र जल लेने जाते हैं। जल भरने से पहले घड़े की मुख पर स्वच्छ सूती कपड़ा बांध दिया जाता है और वह एक पवित्र छन्नी का कार्य करता है, जिससे जल छानकर सीधे घड़े में भर जाता है। उसके बाद घड़े पर बंधा हुआ कपड़ा श्रद्धापूर्वक हटा दिया जाता है और घड़े पर रोली और चंदन से शुभ स्वास्तिक बनाया जाता है। इस जल को ठाकुर जी की शीतल सेवा के योग्य बनाया जाता है। श्रद्धा के अनुसार उस पवित्र जल में थोड़ा सा चंदन, केसर, गुलाब जल, तुलसी दल, इलायची का हल्का चूर्ण, खस का प्राकृतिक अर्क और मोगरे और कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में इन सब का भाव यही होता है कि भगवान को शीतलता और सुगंध से भरपूर सेवा अर्पित की जाए। अब इन कलशों को सुंदर वस्त्र, मौली और पुष्पों से सजाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प अर्पित कर उनका पूजन किया जाता है। पूजन के बाद उन्हें पुनः स्वच्छ मलमल के कपड़े से ढक दिया जाता है। अब आती है इस सेवा की सबसे सुंदर और मधुर लीला। इन कलशों को पूरी रात्रि ठाकुर जी के श्री चरणों के समीप विराजमान किया जाता है। बहुत से वैष्णव परिवार में इसके पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, तब श्री यमुना महारानी अपने दिव्य दायित्व में लगी होने के कारण उस लीला में सम्मिलित नहीं हो सकी। उसके मन का यह भाव जानकर कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया। एक विशेष अवसर पर वह उनके साथ दिव्य प्रेम लीला का स्मरण कराएंगे। इसी प्रेम भाव के कारण अनेक वैष्णव परिवार स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले यमुना महारानी का यह पवित्र जल ठाकुर जी के समीप पूरी रात्रि विराजमान करते हैं। भक्तों की भावना रहती है, इस रात्रि श्री कृष्ण और यमुना महारानी की दिव्य लीला का स्मरण हो रहा है। यह जल पूरी रात्रि भगवान की सेवा में रहकर भी और भी पावन हो जाता है। गर्मियों का समय होने के कारण कमरे में यथासंभव शीतल वातावरण रखा जाता है। पंखा, कूलर, अन्य साधनों से सेवा स्थल को ठंडा रखा जाता है, ताकि ठाकुर जी की सेवा में शीतलता बनी रहे। फिर आती है स्नान पूर्णिमा की मंगलमयी सुबह। प्रातःकाल सबसे पहले ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक मंगला भोग अर्पित किया जाता है। मंगल आरती संपन्न होती है और उसके बाद बड़े श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को एक सुंदर थाल या परात में विराजमान किया जाता है। स्नान से पूर्व ठाकुर जी को स्वच्छ मलमल के कपड़े को कोपिन पहनाई जाती है और गले में मेवा की सुंदर माला अर्पित की जाती है। अब बड़े प्रेम से यमुना जल तथा आम, अंगूर, नारियल, अनार जैसे शीतल फलों के रसों से ठाकुर जी का दिव्य जला अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक कलश अर्पित करते समय भक्तों के मन में केवल एक भावना रहती है, यह जल नहीं बल्कि हमारा प्रेम और समर्पण है। जब जलाभिषेक पूर्ण हो जाता है, तब ठाकुर जी को अत्यंत कोमल, हल्के और सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्योंकि यह उत्सव ग्रीष्म ऋतु और नौतपा के समय आता है, इसीलिए इनकी सेवा में विशेष रूप से शीतलता का ध्यान रखा जाता है। इस दिन भारी आभूषण के स्थान पर चंदन का श्रृंगार किया जाता है। चंदन की माला, चंदन का तिलक, चंदन का तियारा अर्पित किया जाता है, ताकि ठाकुर जी को शीतलता और आराम का अनुभव हो। फिर सुगंधित पुष्पों से उनका मनोहरी श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद शीतल भोग अर्पित किए जाते हैं, आरती की जाती है और पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में शीतल वातावरण बनाए रखने का भाव रखा जाता है। एक सुंदर सेवा परंपरा कई वैष्णव परिवार देखने को मिलती है। स्नान के समय ठाकुर जी को मलमल की कोपिन पहनाई जाती है। स्नान पूर्ण होने के बाद उसे श्रद्धापूर्वक सुरक्षित रख लिया जाता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े रखकर परिवार के सभी सदस्यों को
दे दिया जाता है वह तुलसी की माला में या अपने किसी भी लॉकेट में डाल लेते हैं और पूजा स्थान में उन्हें सहेज कर रख लेते हैं। इससे ठाकुर जी की सेवा और का पावन प्रसाद और स्मरण मानकर श्रद्धा से रखा जाता है। स्नान पूर्णिमा हमें यही सिखाती है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हमारा निष्कपट प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव है। सेवा छोटी हो या बड़ी हो, यदि उसे प्रेम और भावना से की जाए तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। श्री यमुना महारानी की कृपा, श्री जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद और श्री राधा रानी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।